मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सबों के लिए बहुत ही शानदार शानदार मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने सारे भाइयों को जोड़ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे और आप सभी को सारे क्वेश्चन जितने हमने अभी आपके लिए 25 मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन लिए हैं मैथ का, और इसे समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। हाँ, इससे पहले क्या हुआ था दोस्तों, जो हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे थे और जिसमें मेरा माइक ऑफ हो गया था, ठीक है। जिसके वजह से आप लोगों को आगे की आवाज़ तो जा नहीं पाया था। इसके कोई बात नहीं, हम 19 से फिर से स्टार्ट करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने 1 से लेकर 18 तक बता दिया था। आशा करता हूँ वो सारे वीडियो आप सभी देख लिए होंगे। जितने भी मैथ्स के अभी तक हमने 650 से ऊपर प्रश्न बता दिया है दोस्तों। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है। जाइए आराम से मेरे बैच को देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। और जितना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितना समझाता हूँ, सिखाता हूँ, उससे ही मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आपके वीडियो आएंगे, सॉरी क्वेश्चन आएंगे। विश्वास मानिए, आपके गुरुजी का वीडियो जो जितने हम बता रहे हैं उसमें क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन से ही मेरे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और सारे बच्चे अभी जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे दोस्तों तो कभी जोड़ लीजिए, सारे दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। देखिए क्या कहा गया, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन बैंक का है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 8:27 हो तो उनके पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यू होता है। लेकिन दो गोला है दोस्तों, तो दोनों की त्रिज्या अलग लोगी, तो इसकी हम त्रिज्या को R1 और इसके दूसरे जो गोला होगा उसका अनुपात ही दिया गया ना, तो इसलिए हम बट्टे लिखते हैं, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यू, तो इसका त्रिज्या को हम लोग R2 कर देते हैं, कोई दिक्कत। और बराबर में कितना दिया गया है, तो 8 बटे का 8:27 है, तो 8/27 लिखेंगे। अब देखिए 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा R1 का क्यू बटे R2 का क्यू। तो हम इसको R1 बटे R2 का होल क्यू भी लिख सकते हैं। R1 बटे R2 का क्या लिखेंगे दोस्तों, होल क्यू। तो होल क्यू नहीं लिखे, हम इस क्यू को डायरेक्टली इधर लेके आते हैं, तो ये इधर क्यूब रूट हो जाएगा दोस्तों, कितना 8/27 यानी कि 27, 8/27। अब R1 बटे R2 का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो आर ये 8 किसका होगा, 2 का क्यों है, 27 किसका है, 3 का, तो 2/3 हम लोगों को त्रिज्याओं का अनुपात निकल के आ गया दोनों गोलों का। अब हमें निकालना है तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4 पाई R²। तो पहला गोला का R1 है तो R1 का स्क्वायर, अब बटे 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो R1 बटे R2 का स्क्वायर, R1 का मान है 2, R2 का मान है 3, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और बटे 3 किया 9, तो 4:9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। जो भी प्यारे भाई हमारे डी को सही किए होंगे वही सही होंगे, बाद बाकी सारे बच्चे गलत हो जाएंगे। और आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन को सीख कर मजा आ रहा होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ना है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठफल इतना है तो गोले का व्यास होगा। तो संपूर्ण पृष्ठफल क्या होता है, 4 पाई R², तो बराबर में कितना हो जाएगा, 616। अब मेरे प्यारे दोस्तों में व्यास ज्ञात करना है, तो चलिए यहाँ से 4 अगुना पाई का मान क्या होता है, 22/7 अगुना R² बराबर क्या होगा, 616, 616। अब देखिए कट भी रहा है, तो ये मेरे पास तो उसको चलिए R² बराबर क्या लिखेंगे, तो 616 गुना ये 7 इधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 गुना 22 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा, तो 2 से काट लेते हैं सबसे पहले, या हाँ 2 से ही काटते हैं, 2 से 11, फिर 2 से काटेगा, 2 तिया 6 जीरो और 2 अठे 16, 308 हो गया। फिर 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 अठे 88, 4 से फिर कटेगा, 4 सत्ते 28। तो R² बराबर मेरे पास तो क्या हो गया, 7 गुना 7। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 7 यानी कि 7 निकल के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा। और हमें व्यास पूछा गया, तो व्यास बराबर क्या होता है, 2R, तो 2 गुना 7, तो 7 दूनी 14, तो 14 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। जो भी प्यारे मित्र हमारे ऑप्शन नंबर बी सही के होंगे वो सही होंगे, इसमें कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए तो कलर अच्छे से नहीं पता चलता ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए कहा गया युगपथ रैखिक समीकरणों के निकाय a1x b1y बराबर c1 a2x प्लस b2y बराबर c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। अनगिनत हल कब प्राप्त होता है दोस्तों, जब वो संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है, अनगिनत। तो उस कंडीशन क्या होता है, जब संपाती रेखा आता है दोस्तों, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो वो संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है, तब उसके अनगिनत हल होंगे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। ये कलर दिखता है,
जैसे कलर वैसे कि उजला दिखता है, व्हाइट। ठीक। देखिए त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी एसी पर क्रमशः डी और बिंदु डी और ई बिंदु इस प्रकार है, मेरे पास तो है। यदि डी ई समांतर बीसी है, एक देखिए त्रिभुज है, सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा। ये त्रिभुज है दोस्तों, इसको ए, इसको बी, इसको सी कर, ठीक है। किसका, कहाँ है ध्यान आपका, डी, क्या देख रहे हैं? अनगिनत हाल तो a1/2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 होगा ना, संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। गलत तो देखिए दोस्तों, डी और ई बिंदु जो है वो ए बी और ए सी पे है, यानी कि डी और ई बिंदु मेरे पे ए बी और ए सी पे है। अब यहाँ से ए डी का मान 4 दिया गया है, ए बी डी का मान x माइनस का 4 दिया गया है, ए ई 8 दिया गया है, और ये 3x माइनस का 19 दिया गया है। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों एक थेल्स प्रमेय थे गणित के, उसने नियम दिया था जो इस तरह से ए डी बटे बी डी बराबर होगा दोस्तों ए ई बटे ए सी के, या सी ई के भी कह सकते हैं, सी ई के। तो ए डी का मान 4 दिया गया है, 4 बटे ए बी डी का मान x माइनस का 4, तो x माइनस का 4, फिर ए मान 8 दिया गया है, और सी का मान क्या दिया गया है, 3x माइनस का 19 यानी 19। चलिए गुना कर देते हैं, तो यहाँ से गुना कीजिएगा, 4 से 4 किया 12x माइनस का 19 का 76, फिर ये 8x माइनस का 8 का 32, तो 12x इधर आएगा, x तो घट जाएगा, 8x घट के, और यहाँ से माइनस का 32, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 76 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों 4x बराबर में क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4, और 7 में से 3 गया तो 4, 44, तो 4 से कट जाएगा 11 मान। तो x का मान जो यहाँ से निकल के आता है वो क्या निकल के आ जाता है दोस्तों, 11 निकल के आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी समझ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के बारे में, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ये थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग ही ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। कहा गया दो समरूप त्रिभुज एबीसी एवं पीक्यूआर के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल दिया गया दोस्तों, यदि त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई इतना और इतना है तो त्रिभुज पीक्यूआर की ऊंचाई क्या होगा। दोस्तों दो समरूप त्रिभुज में जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी ऊंचाई के वर्ग के बराबर भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 81/49 बराबर कर दीजिएगा त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई 4.5 बटे पी क्यू आर की ऊंचाई, इसको हम एच ही दे देते हैं, ठीक है, इसका वर्ग के बराबर होगा। तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से रूट 81 है बटे का 49, और बराबर में क्या हो जाएगा 4.5 बटे एच, ठीक है। तो यहाँ से इसका वर्गमूल निकालेगा तो 81 का वर्गमूल 9 बटे ये क्या हो जाएगा 49 का 7, और यहाँ से 4.5 बटे का एच। तो यहाँ से अगर हम बात करें ना दोस्तों तो 4.5 से 2 मरतबे ये 9 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एच का मान जो निकल के आ जाएगा 2h हो जाए क्रॉस मल्टीपल करने पे, यानी कि 7/2, और एच का मान क्या निकल के आ जाएगा तो 3.5 निकल के आ जाएगा। एच से 2 को गुना होगा 2h हो जाएगा, बराबर में 7 होगा, फिर एच बराबर 7/2 हो जाएगा, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। इसे हमने डायरेक्टली लिखा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर। इसका भुजा का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, फॉर्मूला होता है यहाँ से 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा सारे भाई हमारे। तो 1/2 और अंदर रूट d1 का क्या हो जाता है, d1 क्या दिया 6, तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस d2 कितना 8, 8 का स्क्वायर 64, डायरेक्टली कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो 1/2 अगुना 36 प्लस 64 कीजिएगा तो 100 आएगा, 100 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा तो 10। अब ये 2 से कट जाएगा तो 2 पंचे 10, तो 5 निकल के आ जाएगा दोस्तों। इसकी प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ हमारे सारे भाई समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत, आप समझ रहे हैं। देखिए दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, यदि पीक्यू 10 सेंटीमीटर तो एबी बराबर होगा दोस्तों। देखिए परिमाप का जो मेरे प्यारे दोस्तों कह सकते हैं, परिमाप का जो अनुपात होता है ना दो समरूप त्रिभुज में, वो संगत उसके भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से परिमाप कितना दिया गया 36/24, इसका जो अनुपात होगा बराबर होगा दोस्तों, वो डायरेक्टली होगा पी क्यू यानी कि ए बी, पहले क्या ए बी दिया ना 36, तो ए बी बट्टे पी क्यू के, तो पी क्यू कितना है 10,
तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 12 से 12 दूना 24, 12 तिया का 36, फिर 2 से 2 पंचे 10 कट जाएगा ना, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक कट के एक आए तो एक को ए बी से गुना करने पे ए बी है बराबर 5 का 3 से गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, यानी ए बी का मान क्या होगा 15 सेंटीमीटर मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा आप सभी को। ठीक है, ये दो समरूप त्रिभुज में इसके परिमाप का जो अनुपात होता है वो संगत भुजा के अनुपात के बराबर ही होता है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमिति क्या होगी। तो क्षेत्रफल दिया गया दोस्तों समबाहु त्रिभुज का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना एक, सॉरी भुजा स्क्वायर, भुजा को ये मान ले तो ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 4√3। तो ये देखिए √3 से √3 कट जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4, ये 4 इधर गुना हो जाएगा 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल सॉरी अंडर रूट 16। तो यहाँ से ए का मान क्या निकल के आ जाएगा 4 निकल के आ जाएगा। परिमिति पूछा गया, तो परिमिति क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का परिमिति समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ए है, समबाहु यानी कि तीनों भुजा बराबर ही होगा, तो ए क्या हो जाएगा दोस्तों 3a, और ए का मान कितना निकल के आ गया है 4, तो 4 तिया क्या निकल के आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई, आप सभी अच्छे तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया है 12 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। अब अर्धवृत्त का कुल परिमिति क्या होता है दोस्तों समझने को 1/2 पाई आर, क्या होता है पाई आर प्लस 2r, यही होता है। तो यहाँ से r कॉमन कीजिएगा ना तो पाई प्लस का 2 हो जाएगा, पाई प्लस का 2 हो जाएगा। r का मान कितना दिया गया 12, तो 12 रख दीजिए और पाई प्लस 2 हो जाएगा। देखिए इतना ही आंसर है, कुछ और सॉल्व किया गया, तो 12 सेंटीमीटर इंटू पाई प्लस का 2, ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला है। एक वृत्ताकार वलय की बाहरी त्रिज्या एवं भीतरी त्रिज्या क्रमशः आर कैपिटल आर एम स्मॉल आर है, तो वलय का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। देखिए तो इसका आंसर सी है, और यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। ये याद रखिएगा, वलय का क्षेत्रफल होता है किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा। देखिए एक वृत्त है दोस्तों, इसके केंद्र से कहा गया 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर, लंबा जीवा है दोस्तों 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर लंबा जीवा है और इसकी केंद्र से न्यूनतम दूरी कितना है 3 है। तो ये दोस्तों जी ये लाइन जो है इसको बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा। तो हमें क्या बताना है इसमें, इसमें वृत्त का व्यास बताना है तो चलिए निकालते, सबसे पहले हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, तो मिला देने पे ये क्या हो गया दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये क्या निकल के आएगा 5, कर्ण बराबर लंबा स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करके निकालेगा, ये 5 हो जाएगा। और हमें जीवा निकालना है, तो त्रिज्या हम लोगों का कितना निकल के आ गया 5, क्योंकि ये केंद्र से परिधि पे मिल रहा है दोस्तों, ये तो त्रिज्या ही हुआ। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 2r, यानी 2 गुना 5, तो 5 दूना 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस विल बी राइट आंसर। आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, कहा गया दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात है। देखिए वृत्त के क्षेत्रफल 2 है दोस्तों, तो पहला वृत्त दोनों की त्रिज्या अलग अलग हुई, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम लोग r1 मानते हैं, तो पाई r1 का स्क्वायर बटे पाई r2 का स्क्वायर बटे 9/4। कहाँ जा रहे हैं जल्दी, पाई से पाई कट जाएगा, तो r1/r2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस स्क्वायर को हम इधर लेके आएंगे तो अंदर 9/4 हो जाएगा 9/4। तो r1/r2 हम लोगों का यहाँ से निकल के आ जाएगा 9 का वर्गमूल 3 और 4 का 2, 3/2। अब हमें क्या कहा गया है परिधियों का परिधि क्या होता है दोस्तों वृत्तों का 2 पाई r, दो वृत्त है तो r1 2 पाई r यानी r2, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो r1/r2, तो जो r1/r2 का अनुपात होगा वही होगा परिधि का भी, तो 3:2 इसका आंसर हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही मजेदार तरीके से क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे। मुझे नहीं लगता है जो अब ऐसे प्रश्नों में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या हो रहा होगा। अगर किसी भी टॉपिक में आप सभी को भाई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जरूर ही रिप्लाई किया जाता है। सारे जो भी बच्चे हमें कमेंट करते हैं, मैं सारे बच्चे के कमेंट्स को खुद से रीड करता हूँ और सबका रिप्लाई देता हूँ।
अगर आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो दोस्तों तो जरूरी कमेंट कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा। एक्स वाई एक्स का समीकरण है। देखिए दोस्तों, वाई एक्स का जो समीकरण होगा उसमें वाई का मान होगा, एक्स का मान 0 होगा, तो वाई का मान 0 होगा नहीं, नहीं वाई का मान 0 नहीं होगा, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दिस विल बी राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, ए हो जाएगा एक चीज का। तो जल्दी जल्दी आप सभी बताइए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई होगा, तो ए ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ आए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसके आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बताता हूँ आप सभी को। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए दोस्तों, क्या कहा गया है समझिए। कहा गया है, ये देखिए क्या, हाँ, दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। दो घन है ना दोस्तों, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, तो एक का क्यू बटे ए टू का क्यू। क्योंकि अगर मान लिए दोनों घन का आयतन भुजा ए वन ए टू है, तो इस तरह से 1/27 हो जाएगा। तो ए वन बटे ए टू जब हम लोग निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1/27। तो ए वन बटे ए टू का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया, 1/3। अब हमें पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², तो ए वन का स्क्वायर बटे 6a² हो जाएगा। तो 6 से 6 तो कट ही जाएगा ना, तो ए वन बटे ए टू का स्क्वायर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, ए वन का मान है 1/ए टू का स्क्वायर 3, तो 1/3 का, 1/3 का स्क्वायर 9, तो 1:9, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात 1:9। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा जल्दी से। देखिए एक गोला की त्रिज्या 2r है, तो इसका आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। तो देखिए 4/3 पाई को वैसे रहने दीजिए, आपके क्वेश्चन में आर क्यू यानी कि 2r का क्यू हो जाएगा। आर का मान 2r दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पे। तो 4/3 पाई गुना 2 का क्यू 8 और आर क्यू हो जाएगा, तो फिर 8 चौका कितना होगा 32/3 पाई r क्यू। तो यहाँ से ये ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही लिखा गया 32 पाई r क्यू और बट्टे का 3, इस तरह से ही लिखा गया है। तो ए नंबर ही आंसर इसका राइट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। कहा गया है इसका माध्य दोस्तों 10 दिया गया है, तो सारे को जोड़ लीजिए, सिंपल सा 6 + 8 + 9 + x + 13। अब फ्रैक्शनों का योग बटे फ्रैक्शनों की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 बटे 5 बराबर में क्या हो जाएगा 10। तो चलिए हल कीजिए इसको, तो 8 6 14, 14 9 23, 23 10 33 3 36, यानी 36 प्लस का x, ये 5 से गुना हो जाएगा, 10 बच्चे क्या हो जाएगा 50। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा मित्रों, 50 माइनस का 36। तो इस तरह से x का मान निकल के आ जाएगा 14। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आसान ही रहता है, बस आप सभी इस प्रश्न को कर किए नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा आपको डर लगता है। तो इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं, जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया हूँ और बताता हूँ दोस्तों, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके जाइए एग्जाम में। जब आप लोग इस तरह के प्रश्नों को बनाए रहेंगे ना घर पे, तो फिर आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेंगे, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले एक बार करने का प्रयास कीजिए। इसका माध्यिका पूछा गया, तो सबसे पहले आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा क्या है दोस्तों 6, तो 6, उसके बाद क्या है 8, तो 8, उसके बाद 9, 9 लिखेंगे, उसके बाद दोस्तों 15 से छोटा है इसमें देखिए नहीं, तो 15, फिर उसके बाद दोस्तों 16, तो 16 भी लिख दीजिए। उसके बाद 16 से बाद 18, उसके बाद, हाँ, उसके बाद 25। चलिए हम लिखते हैं, तो यहाँ पे गिनती कीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ ना। इधर भी गिनती कर लेते हैं, 3 3 6 3 9, 9 ही है। तो n का मान दोस्तों क्या है 9, तो जब विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर क्या होता है, मीडियन बराबर n प्लस का 1 बटे का 2वें पद। तो 10/2 यानी कि 5वें पद हो जाएगा दोस्तों। 5वां पद काउंटिंग गिनती कर लीजिए, 1 2 3 4 5 16, इसका माध्यिका 16 हो जाएगा। तो दिस विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप सभी इसको डरते हैं दोस्तों, देख के डरना नहीं है। इसका बहुलक देखिए 20 कितना बार है, जो ऑप्शन में इसको उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। तो 20 देखिए दोस्तों कितना बार आया है, एक बार ही आया, 20 एक बार। फिर 25 का बात करेंगे, 25 देखिए एक बार, दो बार, तीन बार, तीन बार। फिर 23 का देखिए दोस्तों एक बार, एक ही बार आया है।
तो इसका डायरेक्टली आप समझ सकते हैं बहुलक क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। या अन्य भी देख सकते हैं इसमें में से कोई नहीं, 15 तो एक ही बार है, 40 भी एक ही बार है, 227 भी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन में बी ही हो जाएगा जी, 25 3 बार आया है। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का परिसर दोस्तों पूछा गया है, तो परिसर बराबर होता है, याद रखिएगा, परिसर ये भी पूछा जाता है, उच्च मान माइनस का निम्न मान। तो उच्च मान यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ा क्या है देखे तो क्या है, 32, 32 से है बड़ा नहीं, तो 32 और माइनस निम्न मान क्या है दोस्तों, सबसे छोटा क्या, 12 से छोटा है 6, तो 6, तो 32 में से 6 जाएगा तो दोस्तों कितना होगा, 26, तो 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका परिसर कितना निकल के आ जाएगा, 26। आशा करता हूँ समझ रहे हैं। कहा गया इसका वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो वर्ग चिन्ह में दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा होता है, उच्च सीमा या बट्टे 2 कर दीजिए, तो 100 100 280 बट्टे का 2, तो 14 दूनी 28 यानी 140 हो जाएगा। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला, जो भी दिया रहेगा वर्ग अंतराल उसको सीधा जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा। तो कहा गया 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या 4 लगातार विषम संख्या, पहली विषम संख्या x, दूसरी विषम संख्या x प्लस का 2, तीसरी विषम संख्या x प्लस का 4, चौथी विषम संख्या दोस्तों x प्लस का 6। तो अब 4 लगातार विषम संख्याओं का मान दिया गया कितना, 6 दिया गया, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोसेस आपको बेसिक से बताते हैं। जैसे 1x 2x 3x 4x, 4x फ्रैक्शनों का योग बटे फ्रैक्शनों की संख्या, सारे को जोड़ेंगे तो 2 4 6 6 6 12, अब बटे 4 संख्या, तो 4 फ्रैक्शनों का योग बटे फ्रैक्शनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, माध्य, तो माध्य 6 दिया गया, तो यहाँ से 4x प्लस का 12 बराबर क्या होगा, 4 6 का 24 गुना हो गया, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 माइनस का 12, तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 24 में से 12 गया तो 12, फिर 4 दिया 12, तो x का मान क्या निकल के आ गया, 3, x का मान क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 3 निकल के आ गया। अब हमें सबसे बड़ी संख्या, तो ये होगा बड़ी संख्या, तो 3 प्लस का 6 कितना हो जाएगा, 9, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाए। x का भी मान पूछा जाता है कभी कभी, कभी कभी छोटी संख्या पूछा जाता है, तो छोटी संख्या तो 3 ही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, दोस्तों ये तीनों है, माध्य माध्यिक गोलक है, ये परिसर नहीं है, इसका आंसर देख लीजिए पर। और आशा करता हूँ आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है, ये तीनों है ही, आप सभी समझ रहे हैं ना। चलते हैं, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये रहा, कहा गया है लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का 927 और 962 है, यदि एक संख्या इतना तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM बटे पहली संख्या, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट नंबर, ठीक है दोस्तों। तो HCF कितना है 27, LCM कितना है 162, और इसका फर्स्ट संख्या कितना देगा 54, तो 27 के 2 मत में जाया जाएगा, 27 दूना 54, फिर 2 से कट जाएगा 81 दूना 162, तो यहाँ से 81 इसकी दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी, 81, हाँ 81, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ जो भी मैंने जितने आप क्वेश्चन आप सभी को करवाए, ये क्वेश्चन आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके ये क्वेश्चन आप सभी के लिए HW के रूप में देते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा HW के रूप में, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन और ले लीजिए, इसको भी 2 क्वेश्चन देते हैं कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दोनों का कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या आता है। चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन हमने आपको अभी यहाँ पे समझाए वो सारे क्वेश्चनों को आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चैनल से जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जिनसे उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके और कुछ मेरे पास तो एग्जाम में फायदा हो सके, ये समझ सकते हैं आप सभी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए